हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 9:30 और 2.5 घंटे बाद हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि ये होगा हमारा 5th एनिवर्सरी, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आज रात से 25th नाइट से हमने अपना सेलिब्रेशंस कर दिया स्टार्ट। कैसे कर रहे हैं? हम आज जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट, मुगलई रेस्टोरेंट, जिसका नाम है अल-कौसर। वहाँ के मुगलई डेलिकेसीज खाने के लिए, जो हम पहले भी जा चुके हैं, आपने देख रखा है एक व्लॉग पे, वहीं हम जा रहे हैं वापस। इसी के साथ हम आज रात से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 5th एनिवर्सरी व्लॉग, और ये कंटिन्यू होगा। कल हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेशमी को मैंने क्या गिफ्ट दिया, रेशमी क्या गिफ्ट करेगी मुझे, इन सब चीजों के साथ। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको हम ले चलते हैं अल-कौसर। हर साल हम लोग हमारी एनिवर्सरी पे ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन इस बार हम किसी कारण से ट्रिप पर नहीं गए, तो इसीलिए शिव ने कहा कि चलो इस बार सेलिब्रेशन हम एक दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। 2022 में हम गए थे सिलीगुड़ी। वहाँ पर हमने अपनी फैमिली के साथ हमारा 1st एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। 2nd एनिवर्सरी पे गए थे नैनीताल, 3rd एनिवर्सरी पे गए थे दुबई और 4th एनिवर्सरी में गए थे कसौली। तो अल-कौसर का खाना हमेशा की तरह उस दिन भी बहुत ही अच्छा था। शिव को देखिए, वहाँ जाकर भी फनी चीजें कर रहा था। 2 चिकन के लेग पीसेस लेकर उससे डांडिया खेलना स्टार्ट कर दिया। सच में यही छोटे छोटे सिले मोमेंट्स से ना बाद में सबसे ज्यादा याद आते हैं। 25 अप्रैल को अल-कौसर से डिनर करके घर आने के बाद हमने मेरा बनाया हुआ केक कट किया और फिर अगले दिन तैयार होकर हम दोनों सुबह सुबह निकल गए थे। उस दिन ना गुड़गांव में 45 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, इसलिए हम लोगों ने ऐसे लोकेशन सिलेक्ट किए जहां हम एसी के अंदर ही रहेंगे और हमें बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर ना लू चल रही है और इतनी गर्मी में अगर बाहर घूमेंगे तो लू लग के तबीयत खराब हो सकती है। ये जगह हमारे घर से वैसे ज्यादा दूर तो है नहीं, 30 to 35 मिनट्स में ही हम यहाँ पहुँच गए और हम दोनों को ही बहुत तेज भूख लग रही है। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कैफे सेंट्रल पे। ये है रेडिसन होटल, सोना रोड, गुड़गांव में। यहाँ पे हमने बुक किया आज का ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करके फिर हम जाएंगे एम्बियंस मॉल, जहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे एनिवर्सरी को। आइए अंदर दिखाते हैं क्या खाते हैं और क्या क्या मिलता है। Just look at the beautiful ambience. Enjoy with us. ये होटल काफ़ी ह्यूज और बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम यहाँ पहले भी एक बार आ चुके हैं, तब हम शाम में आए थे और इस बार हम आए हैं यहाँ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। और मैंने पहले भी अपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में बताया है कि मुझे बफे ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी वैरायटी मिलती है। घर पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ बनाना ऑनेस्टली काफ़ी मुश्किल होता है, और यहाँ बस ऑर्डर करते जाओ और गर्मा गर्म फ्रेश फूड मिलता रहता है। तो जैसे यूजुअली होटल्स का ब्रेकफास्ट होता है, वहाँ भी वैसा ही था। कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस थे, कुछ इंडियन, कुछ साउथ इंडियन, तो हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। फ्रूट जूस और मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट भी, जो कि मैं हमेशा लेती हूँ जब भी मैं होटल में ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ। मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र गुलाब जामुन पर पड़ी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो आज एनिवर्सरी है, आज तो मीठा खाना बनता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ही दिन पहले तो हुई थी हमारी शादी, लेकिन देखिए 5 साल हो गए और पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। शायद रीज़न यही है कि जब आपका लाइफ पार्टनर सही हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपको किसी भी स्पेशल ओकेशन का वेट नहीं करना होता है। हर दिन एक सेलिब्रेशन जैसा लगता है। शादी के बाद से अब तक लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे खुशी के पल भी आए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रही, हम दोनों ने हर सिचुएशन का सामना साथ मिलकर किया। एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को समझना और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती है, इसलिए हर बार एक दूसरे की गलतियां निकालने के वजह कुछ चीजों को इग्नोर भी कर देना जरूरी होता है। रेडिसन में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे एम्बियंस मॉल कुछ शॉपिंग करने, और शिव ने मुझसे कहा था कि कुछ गिफ्ट लेने के लिए एनिवर्सरी के लिए, लेकिन शिव ने ऑलरेडी मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया है और वो क्या है मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। इसलिए मैंने शिव को कहा कि मेरे पास तो ऑलरेडी काफ़ी सारे कपड़े, जूते, बैग सभी कुछ है, तो क्यों ना इस बार हम अपने घर के लिए कुछ ले। इसलिए हम सीधा चले गए थे होम सेंटर, और वहाँ जाकर ना हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा लगा
जो भी है सब कुछ बस घर लेकर चली आऊँ। वहाँ की हर एक चीज़ें इतनी क्लासी होती है, क्वालिटी भी टॉप नॉच और डिज़ाइंस भी इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि अब वहाँ से जितना ही शॉपिंग करो कम लगेगा। हमने वहाँ से जो भी लिया है वो मैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हमने जो लिया है भैया यहाँ पर वो पैक कर रहे हैं। यहाँ बिलिंग करने के बाद हम चले गए थे टाइम जोन, जो कि एम्बियंस मॉल का एक गेमिंग जोन है। वहाँ हमने लगभग 1 से 1.5 घंटा गेम्स खेले और गेम्स खेलना हम दोनों को ही बहुत पसंद है। यहाँ हमें काफ़ी सारे न्यू गेम्स देखने को मिले और ऑब्वियसली हमने ट्राई भी किया और सच में खेल के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इतने सारे गेम्स खेलने के बाद हमारे कुछ पॉइंट्स बने जिनके बदले हमें कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले थे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या गिफ्ट मिलता है। तो सारे गेम्स खेलने के बाद हमारा टोटल 950 पॉइंट्स बना था और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें अपना गिफ्ट सिलेक्ट करना था। तो हमने चूज़ किया है एक कोकोनट वाटर और एक किटकैट, क्योंकि बाकी सारे जो भी सॉफ्ट टॉयज थे वो हमारे किसी काम के नहीं थे। और फिर हम लोग चले गए थे मैकडी में। शिव को पता है कि मुझे मैकडोनल्ड्स का चॉकलेट सॉफ्टी कितनी पसंद है, तो देखिए वो मेरे लिए ले भी आया। और आज शाम का डिनर और स्नैक्स था मेरी तरफ से एनिवर्सरी ट्रीट। और जो हमने कल रात में डिनर किया था अल्कॉज़र में और आज सुबह जो हमने रेडिसन में ब्रेकफास्ट किया था वो था शिव की तरफ से ट्रीट। शिव ने लिया था उसका फेवरेट बिग स्पाइसी चिकन रैप मैकडोनल्ड से और मैंने लिया था मोती महल से चिकन बिरयानी। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, मोती महल 106 साल पुराना रेस्टोरेंट है और ये दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। शिव ने पहले भी बहुत बार खाया है और उसे बहुत ही पसंद आया, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे बनाया था उन्होंने चिकन बिरयानी, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्नैक्स के लिए हमने लिया था यूमी से प्रॉन्स टेम्प्यूरा सुशी और एक प्रॉन्स का डिश। और हमारी जो हाउस हेल्प दीदी है उनको भी हमने छोटा सा एक ट्रीट दिया जिसमें था समोसे, गुलाब जामुन और दही। ये सारी चीज़ें उनके बच्चों के फेवरेट है। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मेमोरेबल था। हम दोनों ने मिलके बहुत एंजॉय किया। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। खुश रहना, पॉजिटिव रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।